हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्पर वेलकम। दोस्तों, आज की एक ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री सीरीज़ की एक ऐसी ही लाजवाब स्प्लेंडेड वीडियो जिसे जानकर आपको खुशी होगी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाजनपदास। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं जब ये पहली बार नाम सुनते हैं महाजनपदास, क्या होता है महाजनपदास, व्हाट इज़ मीन बाय महाजनपदास। महाजनपदास आखिर थे तो थे क्या, क्या थे हमारी हिस्ट्री में। तो ऐसे ही कुछ रोमांचक, ऐसे ही कुछ दिलचस्प टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम वीडियोस को भी 2 दिन हमने लाना बंद कर दिया था बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स अब नहीं बढ़ रहे। शायद स्टूडेंट्स को ये वीडियोस पसंद नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को ये पता चले कि हाँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर से हमें पता चलता है कि हाँ, अभी भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी का प्रॉफिट हो सकता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। आपके दोस्त का भी भला हो जाएगा, ठीक है। वो जो महाजनपदा से लूसेंट से पढ़ रहे होते हैं, और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या आप अभी 12th में या 10th में, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, क्योंकि एक बारी में एग्ज़ाम क्रैक होना हर किसी के साथ वो नहीं होती डेस्टिनी। तो चलिए आज की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, महाजनपदास। तो जानते हैं महाजनपदास क्या होते हैं। महाजनपदास दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हमने दिखा रखा है क्या है बेसिकली। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारे पुराने समय में क्या होता था, जो बड़े बड़े राजा होते थे और रूलर्स जो होते थे बेसिकली, वो महाजनपदास का मीनिंग बता रहा हूँ आपको। महाजनपदास क्या होता है अगर आप सुनो। महाजनपदास क्या होता है कि अगर सपोज पहले के समय के जो राजा होते थे एक दूसरे को दिखाते थे कि मैं देखो मेरे पास कितनी सारी पावर्स है, ठीक है। अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाते थे और बिल्डिंग्स बनवा के दिखाते थे कि मेरे पास इतनी सारी पावर्स है। अपने साम्राज्य बना देते थे, बड़े बड़े साम्राज्य बना रहे हो और दिखा रहे थे देखो मेरे पास कितनी पावर है, तुमसे ज़्यादा पावर है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हूँ। तो इस चीज़ को हम महाजनपदास कहते थे। मतलब कि यहाँ पर मैंने इसको जस्टिफाइड भी किया है विद इन इंग्लिश कि अपना रूलर्स परफॉर्मिंग द ग्रेट बिल्डिंग्स टू शो अथॉरिटीज दे हैव विद देम। तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, बड़े 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 बिल्डिंग बनाया करते थे और ये दिखाते थे कि हमारे पास देखिए कितनी सारी पावर्स है। और महाजनपदास का जो टाइम पीरियड था वो था 600 BC से 325 BC का। और इसके बाद में ये महाजनपदास शब्द, अब आई होप कि अगर कोई भी सुनता है जिन्होंने इस वीडियो को देखा है तो वो बता सकता है कि हाँ, महाजनपदास का मतलब होता है कि पहले समय में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी पावर्स को शो करने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े किंगडम्स बनवाते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाते थे। तो वो क्या कहलाता था, हमारा महाजनपदास, उसको ही महाजनपदास कहते हैं हम अपना। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि महाजनपदास थे कितने टोटल, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य, राजा महाराजा कितने हो गए, ज़्यादा 16 महाराज। तो देखो यहाँ पे हमने क्या है, हमारे टोटल 16 महाजनपदास होते हैं। अभी कितने समझ लो, जनपदास कितने थे, टोटल 16 महाजनपदास थे, ठीक है, जो राजा महाराजाओं ने बनवा रखे थे। मतलब क्या, वो बड़े बड़े हिस्से जो उनके अंडर में आ गए, जो उनके अंडर में टेरिटरीज आ गई, वो उनका क्या हो गया, महाजनपदास हो गया उनके अंडर में। वो उनके लिए महाजनपदा हो गया, पुराने समय की लैंग्वेज है महाजनपदास। यानी कि जैसे आज हम एम्पायर, साम्राज्य और ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, तो पावर्स को शो करते थे, देखो मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, तो इस तरीके से। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 16 महाजनपदास वो कौन कौन से थे और ये कहाँ पर थे, ठीक है। आने वाली एक और वीडियो में हम जानेंगे कि ये इनकी कैपिटल्स क्या थी इन महाजनपदास की। मॉडर्न टाइम के महाजनपदास को जानते हैं कि आज के समय में इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा होगा एक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो टोटल दोस्तों हमारे पास 16 महाजनपदास थे। ये मॉडर्न टाइम के महाजनपदास है। अगर आपने ल्यूसेंट के बुक को परचेस कर रखा है तो आपने देखा होगा। इसके बाद में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हर्यांक डायनेस्टी और बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं आप। बट अब इस चीज़ को शुरू करने से पहले ध्यान रखिए कि हम इस चीज़ को पढ़ के हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में आपकी चीज़ पूछी जाती है। तो हम ये 16 महाजनपदास को स्टडी करेंगे, मॉडर्न जो आज मॉडर्न एरियाज़ में कहाँ कहाँ पर है ये, ठीक है। तो पहले महाजनपदास का नाम था आपका पहले महाजनपदा का नाम क्या था, कौन बताएगा अपना। तो देखिए ये हमारे इसमें, एक सेकेंड,
पहले का था अपना यहाँ पे वन कितने हैं यहाँ पे, एक सेकंड काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई, कट गए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तीन इसमें से मिस हो गए। ओके, प्रॉब्लम हो गई है। एक सेकंड, ठीक है, तीन इसमें से मिस हो गए। हम आपको एक सेकंड रुक के दिखाते हैं, एक सेकंड हमने पर होना चाहिए हमारे पास। ये यहाँ पर रह गए, एक सेकंड इनको भी ले लेते हैं। तो हाँ, हमारे पास तीन जो थे वो मिस हो गए थे। नो प्रॉब्लम, हम इनको यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, इनको भी साइड में। सबसे पहले यही है अपने, इनको यहाँ साइड में दिखा देते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। सो दोस्तों, ये है हमारे 16 महाजनपदास। ओके, तो हो सकता है एडिटर से जो मतलब जिन्होंने हमें पीडीएफ बना के दी उनसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दी थी। ओके, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं 16 महाजनपदास। महाजनपदास सबको समझ में आ गया है, मतलब पहले के समय में जो रूलर्स होते थे वो अपने पावर्स को दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ, अपनी बड़े बड़े क्या बनवाते थे, बड़े बड़े अपने बिल्डिंग्स बनवाया करते थे अपनी पावर्स को शो करने के लिए, देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। तो पहला आता है अपना अंगा। ओके, अंगा कहाँ पे आज के समय में, तो पहले तो नाम इनके रिपीट करते हैं, अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, काशी, कोसल, ऐसे कोसल पढ़ते हैं, ठीक है। वत्सा, चेदी, कुरु, पंचाल, सुसेन, मत्स्य, अवंती, अश्माक, गंधारा, कंबोज। ये सारे क्या है, 16 हमारे महाजनपदास थे। अब ये जो अंगा है, आपको याद करना है कि अंगा जो होता है वो कौन आज के मॉडर्न टाइम पे कहाँ पर है, ये बिहार में है। कहाँ पे लोकेटेड है बिहार में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर और भागलपुर। इन जो जो अपनी ये डिस्ट्रिक्ट्स है, ओके, जो जिला है मुंगेर और भागलपुर जिला के बीच में, मतलब के बीच में, मतलब मुंगेर और भागलपुर जिलों के साथ में पड़ता है अपना अंगा, बिहार में। मगध कहाँ है, मगध अपना बेसिकली ये जो अपना मगध जो है अपना बिहार में, ये भी मगध भी अपना। ओके, हम महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, गया एंड नालंदा, ठीक है। इन सब में अपना क्या है, मगध फैला हुआ था अपना बिहार में है। बज्जी जो अपना महाजनपद था वो अपना मुजफ्फरपुर और वैशाली के डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था बिहार में ही। ओके, देन हमारा आया मल्ला। मल्ला कहाँ था अपना, जो ये अपना ये हो गया, क्या नाम है अपना, डियोरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर यूपी में जो है अपने, इन ये सारे एरियाज में कौन फैला हुआ था, मल्ला महाजनपद फैला हुआ था। काशी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काशी कई बार पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये तो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी में हमें पता है काशी है, और यूपी में है काशी। काशी के जो पूरा वाराणसी में जो जिला था पूरा जो फैला हुआ था पूरा वो काशी कहलाता था अपना, काशी महाजनपद। ओके, काशी के महाराजा, अगर आपने सुना हो काशी के महाराजा। कोसल जो था अपना फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच इन यूपी, ये सारी चीज जिला थे, इन जिलों में सब में फैला हुआ था कोसल। वस्सा जो था अपना इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, और जो कि यूपी में अपना इन रीजन्स में फैला हुआ था, इन जिलों में फैला हुआ था अपना। चेदी जो था बुंदेलखंड एरिया वाले रीजन को कहा गया चेदी। कुरु हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन को कहा गया, इनको दोनों को मिला के, ठीक है। ये कुरु फैला हुआ था, कुरु कहते थे। पंचाल जो है रुहेलखंड और वेस्टर्न यूपी में को मिलाकर कहा गया। शूरसेन ब्रजमंडल, यानी कि जो अपना मथुरा है आज का, उसको कहा गया ब्रजमंडल, ठीक है, शूरसेन। मत्स्य कैसे कहा गया, अलवर, और भरतपुर और जयपुर, जो आज राजस्थान में आज के समय में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो राजस्थान कि जितनी भी ये सारी सिटीज़ है, अलवार, भरतपुर और जयपुर, इन सबको मिला के हमारा कौन फैला हुआ था, इसमें सब में इन सबको मिला के हमारा मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था पूरा इन सब में। देन अवंती, मलवा में फैला हुआ था। देन हमारा अश्माक बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड गोदावरी नदी के बीच में फैला हुआ था अपना, इनके बीच में ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और गंधार जो था अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है, उनके बीच में फैला हुआ था ये। और कम्बोज जो है कि हमारा
हज़ारा ज़िला है पाकिस्तान का, उसमें है ये कम्बोज, वो वहाँ तक फैला हुआ था, उसमें फैला हुआ था। तो इस तरीके से आपको याद करना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये इनकी कैपिटल्स क्या थी, यानी कि मल्ला की कैपिटल क्या थी, काशी की कैपिटल क्या थी, कौशल की कैपिटल क्या थी, वस्सा की क्या थी, चेदी की क्या थी, कुरु की क्या थी, पंचाल की क्या थी, शूरसेन की क्या थी, मत्स्य की क्या थी, अवंती की क्या थी, अशमाक की क्या थी, गंदर की क्या थी, कम्बोज की क्या थी, अंगा की क्या थी, मगध की क्या थी, वज्जी की क्या थी। और हम जानेंगे कि कौन कौन से महाजनपद में आपकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट चलती थी और कहाँ कहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट चलती थी, यानी कि मोनार्कियल नॉन नॉन मोनार्कियल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, जैसा कि आपकी लूसेंट की बुक में जस्टिफाइड किया गया है। तो हम पूरी लूसेंट की बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और सीक्वेंस में आपका कवर कर रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज़ भी लीजिए लीजिए करिए, अभी उसमें हमारा कैलेंडर आपका चल रहा है। कैलेंडर की भी हम लेटेस्ट अपडेट्स और वही सीक्वेंस वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपकी ऐसी प्रिपरेशन करवा देंगे कि आपका जो आने वाला ग्रुप डी एग्जाम है उसमें आप अपने बेस्ट से बेस्ट कर सकेंगे, मतलब कि 90 तो करके ही आने, 90 स्कोर तो ठीक है, 95 तो क्वेश्चन करने ही करने हैं और उसमें से आपके मार्क्स आने चाहिए 80 से अबव। इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी है। तो हम पूरा ल्यूसेंट को कवर करके चलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलना बेहद 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 ज़रूरी है। चलिए मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच।